प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 9 से संबंधित पदार्थ के गुण के बारे में बताऊंगा। इसका पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोग को पदार्थ के गुण से संबंधित बातें आप लोग को बताया था, लेकिन इस वीडियो में चला जी पदार्थ का दाब, पदार्थ के जो गुण होता है ठोस द्रव गैस, उस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, ठोस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, द्रव पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, गैस पर क्या पड़ता है, उसको समझेंगे। ठीक है, चला गौर फरमाएंगे। जो आज चला जी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पदार्थ के सामान्य गुण, पदार्थ के जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ। ठीक है, यानी गौर फरमाएंगे प्यारे चला जी पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक है, अब चला पदार्थ के जो सामान्य गुण होता है, चला दाब के बारे में हम जानेंगे। दाब किसके बारे में? दाब चला दो चीज पर लगेगा, एक चला ठोस पर और एक द्रव और गैस पर। द्रव या चला द्रव और गैस को हम तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव और गैस को हम क्या बोलते हैं? तरल बोलते। कोई डाउट नहीं? प्यारे छात्र, ठोस जो है, ठोस पर जो दाब लगता है ना, ठोस पर जो दाब लगता है, जो प्रेशर लगता है, उसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा कोई डाउट? ठोस मतलब ईटा पत्थर, ईटा पत्थर पर चला जो दाब लगेगा या बोर्ड पर जो हम इसे दाब लगाएंगे तो दाब का फॉर्मूला होगा, चला दाब को हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला चला होता है बल बटा क्षेत्रफल। गौर फरमाएंगे। और चला द्रव और गैस के लिए, द्रव और गैस के लिए चला प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। इसको चला हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। पहले चला हम इसको समझते हैं, बाद में इसको समझेंगे। ठीक है, मामला क्या है सरकार कि यदि ठोस में जब दाब लगेगा ना, जब ठोस में दाब लगेगा तो हम उसको फॉर्मूला यूज करेंगे P बराबर प्रेशर बराबर बल बटा, यानी बल को चला इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल को चला एरिया बोलेंगे, यानी P बराबर F बाई ए होगा। P बराबर F बाई। कोई डाउट प्यारे छात्र? और यहाँ जो P होगा, द्रव और गैस में जो प्रेशर होगा, प्रेशर बराबर फॉर्मूला होगा रो जी। कहने का अर्थ है चला कि हम ठोस में दाब को कैसे परिभाषित करेंगे, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। इधर दबा कभी, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? मतलब चला हम यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाला नचने वाले समझ में आ रहे हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कोई डाउट? यानी चला जी जितना ज्यादा क्षेत्रफल, जितना तो चला नीचे जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा ना तो दाब उतना कम लगेगा। दाब उतना कम लगेगा। बतिया बुझा रहा है? बट्टा में यदि नीचे कोई रहता है तो जितना ज्यादा नीचे होगा उतना कम यहाँ होगा, और जितना कम नीचे होगा उतना ज्यादा यहाँ होगा। यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा लेंगे दाब उतना कम लगेगा। अच्छा, क्षेत्रफल जितना कम लेंगे दाब उतना। कोई डाउट? कोई डाउट? यानी कहने का अर्थ है चला जी कि हम दो बैलून ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक को चला हम नाखून से फोड़ते हैं, एक को सुई से फोड़ते हैं। ज्यादा दाब किस में लगेगा? गौर फरमाइए। हम क्या बोले चला जी कि दो गो बैलून ले लिए। चला ये एगो बैलून है और एगो ये बैलून है आपका। एक को चला हम अपना उंगली से फोड़ रहे हैं, मान के चलिए मेरा उंगली है, ठीक है, और एक को चला हम सुइया से फोड़ रहे हैं, पतला सुआ से, सुई से।
तो चला दाब किस में ज्यादा लगेगा, तो गौर फरमाओ क्षेत्रफल किस में ज्यादा है, इसमें एरिया चला इसमें ज्यादा है, इसमें एरिया, तो एरिया जिसका ज्यादा, क्षेत्रफल जिसका ज्यादा उसका दाब कम, यानी इस पर दाब कम लगेगा। जिस पर हम नाखून से या उंगली से हम फोड़ेंगे उस पे दाब कम लगेगा। दाब क्यों कम लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसका ज्यादा है सुई की अपेक्षा। क्षेत्रफल उंगली का ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है ना चला, उंगली ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा चौड़ा है, तो ज्यादा चौड़ा है तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। और क्षेत्रफल जब ज्यादा लगेगा तो दाब कम लगेगा, कोई डाउट। चला सुइया का क्षेत्रफल कम, सुआ का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल चला कम होगा तो प्रेशर तो जल्दी फूटेगा। तब कौन जल्दी फूटेगा, सुई वाला। कौन वाला, कोई डाउट। यानी क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा, और क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब, कोई डाउट है, कोई डाउट है। यानी कहने का अर्थ है चला कि यदि हम 2 गो बैलून लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हम पैर पर खड़ा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, तो जमीन पर कौन ज्यादा दाब लगाएगा, किसका दाब ज्यादा, जो हम मान के चलो कि हम अभी खड़ा हैं, हम खड़ा हैं कोई बंदा सो रहा है, तो बताइए कि किसका दाब ज्यादा, किसका प्रेशर ज्यादा। चला खड़ा वाला का प्रेशर ज्यादा। क्यों खड़ा वाला का प्रेशर ज्यादा, क्योंकि चला मेरा पैर में क्षेत्रफल कम है, दोनों पैर का क्षेत्रफल, पैर का जो चला क्षेत्रफल होगा ना वो कम है, क्या है, चला क्षेत्र कम होगा तो दाब ज्यादा ना रे। तो मेरा दोनों पैर का क्षेत्र कम है, किसकी अपेक्षा, इन पिछवाड़ा की अपेक्षा। सुतेगा कोई लेट करके जमीन में, तो चला ये पीछे का सतह क्षेत्र ज्यादा ना हो गया, किसकी अपेक्षा, पैर की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, यानी चला पैर में क्षेत्रफल कम, पैर में क्षेत्रफल इसलिए दाब ज्यादा, दाब आज सोएगा कोई व्यक्ति तो क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल तो दाब, तो यानी सो रहा व्यक्ति में दाब कम होता है खड़े व्यक्ति की अपेक्षा। कोई डाउट, कोई डाउट है। चला अब मान के चलो कि हम पानी में डूब रहे हैं, कहां डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, तो चला जब आदमी जान रहा है कि हमको तैरने नहीं आता है, तैरने नहीं आता है, तो लास्ट उसका उपाय है कि वो मरबे करेगा, लास्ट उपाय है मरेगा। तो चला उससे अच्छा होगा कि धीरे धीरे मरेंगे तो बेटर है। तो चला धीरे धीरे मरने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को लेटा लेना होगा पानी में। क्या करना होगा, आप बोलिए कर लेटने का क्या झोल है मास्टर, लेटने का क्या झोल है सरकार, कि यदि आप पानी में लेट जाओगे तो क्षेत्र ज्यादा, क्षेत्रफल, तो चला पानी में दबाव कम लगाओगे, दाब आपका पानी में, धीरे धीरे मरोगे, धीरे 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 नीचे जाएंगे, डूबेंगे। कोई डाउट। चला यदि आप नहीं पानी में लेटोगे ऐसे पूरा पीठ के पीछे, आप फेस के पीछे ऐसे, यदि आप खड़ा रहते हो तो चला क्षेत्रफल कम, पैर का क्षेत्रफल सिर्फ लगेगा ना पानी पर, तो पैर का क्षेत्रफल लगेगा, यानी क्षेत्रफल कम तो दाब, प्रेशर ज्यादा हो जाए, प्रेशर तो जल्दी जाएंगे कहा, पानी के अंदर। चला ऊपर मतलब मार्केट जल्दी छोड़ेगा वो, उसका भी कहने का मतलब सही अंतर था, वो जल्दी मार्केट छोड़ेंगे। कोई डाउट है। प्यारे छात्र मैं आपको बताया चला जी कि क्षेत्रफल जिसका कम होगा दाब उसका ज्यादा होगा, और जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा दाब कम होगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा दाब कम, और जिसका क्षेत्रफल कम उसका दाब। कोई डाउट है। चला बल को हम F फोर्स से दर्शाते हैं, F से, क्षेत्रफल का होता है एरिया। अब चला इसका एसआई यूनिट पूछेगा आपसे कि बताइए एसआई मात्रक क्या है, तो चला जी बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, आप लोग पढ़े थे कक्षा 8 में, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। एरिया का चला होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का होता है
मीटर स्क्वायर। तो चला जी हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है ये। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये माइनस 100 ऊपर चल जाएगा, हटाएंगे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -2 लगेगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। किसका ऐसा ही मात्रक? दाब का। दाब का ऐसा ही मात्रक चला एक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? चला जी इसी को हम बोलते हैं पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग को सरकारी स्कूल का मास्टर पढ़ाता है तो कहवा देता है, याद कर लेना चला जी, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या क्या? पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक। कोई डाउट? डाउट है? कहने का अर्थ है छात्र कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल। अब चला दाब जो है अदिश राशि है। कौन राशि है? ये मास्टर इस सदिश सदिश क्या होता है, चलो हम आपको वेक्टर में पढ़ाएंगे सदिश सदिश में, ठीक है, बहुत जल्दी लाइव उसका सेशन लेकर आएंगे। अदिश चला सदिश क्या, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको हम बोलते हैं सदिश, और जिसमें चला दिशा और परिमाण नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? दाब चला हम कहीं ना लगा सकते हैं, कोई और दिशा में ना दाब लगा सकते हैं, कोई दिशा में दाब लगा सकते हैं। तो चला दाब क्या है? अदिश राशि। दाब क्या है? अदिश राशि। कोई डाउट? दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। कोई डाउट है? चला वायुयान जो होता है छात्र, हम ज्यों ज्यों पृथ्वी से ऊपर उठते चले जाते हैं त्यों त्यों दाब का मान कम होते चला जाता है। हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर चलते हैं, पृथ्वी की सतह को छोड़ देते हैं, ऊपर वायुमंडल में चल जाने लगते हैं एरोप्लेन के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा, वैसे वैसे मेरा दाब कम होने लगता। कोई डाउट? चला गौर फरमाएंगे क्या होता है चला जी, कि मान के चलो ये मेरा एरोप्लेन है। क्या चीज है? मान लिए चला हम एरोप्लेन है, यही मेरा एरोप्लेन है मान लेते। ये मैं एगो बंदा बैठल है, इसका अंदर का प्रेशर चला 10, अंदर का प्रेशर मान के चलो अभी मेरा एरोप्लेन जमीने पर है। कहाँ है? ठीक है, एयरपोर्ट पर ही है। तो चला बाहर का जो प्रेशर होगा ना, बाहर का प्रेशर वो भी 10। बाहर का दाब कितना है? वायुमंडल का दाब कितना है? एरोप्लेन के अंदर का दाब कितना है? दोनों 10-10 है। कितना है? ये चला जैसे ही 3000 10,000 फीट ऊंचाई पर जाएगा ना ऊपर, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह को हम जैसा ही छोड़ेंगे और ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने लगता है। वायुमंडलीय दाब में तो चला जो वायुमंडल का दाब था ना वो घटने लगेगा। ये 10 था तो घटते घटते चला 6 पर आ जाएगा। कितना पर आ जाएगा? चला अंदर का जो एरोप्लेन का जो दाब रहता है ना चला, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अंदर का दाब 10 से रखे। कितना रखे? 10 से रखे, क्योंकि हम चला जी दाब को 10 तक बर्दाश्त कर सकते हैं, चला उससे कम होगा ना यदि वायुमंडल का, यदि यहां देखिए गौर फरमाइए, एरोप्लेन का दाब भी चला 10 से होता है क्योंकि पैक है एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या है? पैक है। तो यहाँ 10 था तो चला जी यहाँ भी 10 है दाब। आदमी इसमें बैठा है वहां का दाब कितना है? लेकिन चला एरोप्लेन का यदि अचानक के वायुमंडल में ऊपर 20,000 फीट ऊपर या 15,000 फीट ऊपर यदि कोई वायुयान का शीशा को खोल देता है तो चला ऊपर का जो प्रेशर है वो कम न है रे, वायुमंडल का प्रेशर कम है, दाब कम है, और वायुयान के अंदर का दाब ज्यादा है। अंदर का दाब तो चला हम बताए थे आपको कि दाब का प्रेशर का प्रवाह हो जाता है उच्च से निम्न की ओर, उच्च से तो ज्यादा हाई इधर है ना, हाई से लो की ओर प्रवाह हो जाएगा। तो क्या होगा चला जी कि ऑटोमेटिक नाक से ब्लड आने लगेगा। जैसा ही एरोप्लेन का शीशा खोलेगा, हवाई जहाज का शीशा खोलेगा ऊपर ले जा करके,
तो ऑटोमेटिक नाक से ब्लड आ जाएगा। आज चला वहीं पे आदमी की मृत्यु हो जाएगी। क्यों मृत्यु हो जाएगी? क्योंकि वायुमंडल का ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन में सलाह दी जाती है कि गेट नहीं, खिड़की नहीं खोला जाता है। ऊंचाई पर ले जाने के बाद खिड़की, बस जैसा नहीं है कि पान खा रहे तो थूकने का मन रहा, थूक दिए नहीं खोल करके, वहां चला जी, थूकने वाला भी एक डस्टबिन रहेगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का दाब क्या है? कम है। ऊपर वायुमंडल का दाब कम है, इसमें एरोप्लेन में दाब ज्यादा। कोई डाउट? चला, हमारा बॉडी का दाब ज्यादा होता है, हमारा बॉडी का दाब, हमारा बॉडी का प्रेशर ज्यादा होता है वायुमंडल की अपेक्षा। इसलिए हम लोग को कोई धक्का देता महसूस नहीं होता, इसलिए हम लोग को कोई धक्का देता महसूस नहीं होता, हम किसी और को धक्का दे पाते हैं। यानी हमारा शरीर का दाब ज्यादा होता है, हमारा शरीर का दाब। कोई डाउट है? प्यारे छात्र, मैं आपको बताया कि हम ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं त्यों त्यों मेरा दाब घटता है। जमीन के सतह से हम ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? दाब घटता है। यही बात था। अब चला जी, ये तो बात था। अच्छा एक बात बताओ, पूछेगा आपको कि बताइए ठोस में जो दाब है वो घनत्व पर निर्भर करता है? तो चलो आप बोलिए कि नहीं, घनत्व पर निर्भर क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। यानी ठोस में चला जो प्रेशर है, दाब है, वो किस पर निर्भर करता है? और किस पर? बल पर। क्षेत्रफल पर और किस पर? लेकिन द्रव और गैस में चला, रो का मतलब होता है घनत्व, रो का मतलब, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और एच का मतलब होता है गहराई। एच का मतलब होता है गहराई। चला, ये तो हम आपको समझा दिए ठोस में कैसे लगता है बल, क्या है मामला। अब चला हम आते हैं द्रव और गैस के पास। किसके पास में आते हैं? द्रव और गैस में क्या झोल है सरकार कि ये चला जो रो है ना, रो को हम घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज जी जो है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? एच जो है चला जी, वो गहराई है। क्या है? गहराई। एक चला होता है गहराई या एक होता है ऊंचाई, दोनों में अंतर है चला। एक गहराई और एक होता है ऊंचाई। लेकिन चला सरकारी स्कूल का मास्टर दोनों एक के बता देगा आपको, गहराई और ऊंचाई दोनों एक कह देगा। एच को बोल देगा गहराई है, एच से वो कह देगा ऊंचाई। लेकिन चलो आपको समझा नहीं पाएगा, समझा पाता है चला, लेकिन टीचर मेहनत करना नहीं चाहता है तो वो बुढ़ ज्ञान देते हैं। चला जी, हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो गहराई, ऊपर से नीचे देखेंगे तो गहराई, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऊंचाई। बोलो हाँ या ना? ऊपर से नीचे देखेंगे तो गहराई, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो कोई ऐसे तो नहीं है कह सकता है कि चिड़िया कितना गहराई में उड़ रहा है? कौवा कितना गहराई में उड़ रहा है, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता है। क्या कहेगा कि कितना ऊंचाई पर? यानी जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊंचाई और नीचे देखते हैं तो चला जी, द्रव और गैस में क्या होता है कि जो एच है वो हम गहराई से सूचित करते हैं। किससे? मामला क्या है सरकार गहराई में कि यदि घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। यदि एच बढ़ेगा, ऊंचाई गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा तो भी दाब बढ़ेगा। कोई डाउट है? तो चला बताओ तो, द्रव और गैस में जो दाब है एरिया पर डिपेंड करता है? अरे क्षेत्र पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है? इनमें तो चला कहीं तुमको क्षेत्रफल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्षेत्रफल तो चला इस फॉर्मूला में है ना,
यानी ठोस में चला दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन घनत्व पर निर्भर नहीं करता। चाहे ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, गहराई पर निर्भर नहीं करता। किस में? ठोस में, ठोस के दाब में। किसमें? ठोस के दाब में। लेकिन चला द्रव और गैस के दाब में हम आएंगे तो रो पर यानी घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, ऊंचाई गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट? फिर विद्यार्थी कहने का मेरा मतलब है चला जी कि यहाँ ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। कोई डाउट है? चला जी बात क्या होता है कि डैम हम लोग देखे हैं ना, डैम 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 में चला क्या होता है ना, ये मेरा डैम है मान लेते हैं, तो डैम का जो दीवार बनाया जाता है ना वो चला नीचे चौड़ा होता है और ऊपर पतला होते चला जाता है। तो ये ऐसा क्या होता है मास्टर? इसका क्या लोचा है? देखो तो वीडियो में नहीं कट रहा है। इसका क्या लोचा है? देखिए कट नहीं हो रहा है। इसका क्या लोचा है? इसका लोचा क्या है? हम क्या बोले कि जो डैम होता है, डैम जहां पे हम पानी इकट्ठा करते हैं, वहां क्या होता है प्यारे चला जी कि पानी तो इधर चला जी जमा हो ही जाता है, तो नीचे चला हम चौड़ा इसलिए बनाते हैं दीवार को क्योंकि हम जानते हैं ज्यों ज्यों हम गहराई बढ़ाएंगे, ये है ना, गहराई बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा। तो जितना पानी चला जमा होगा तो गहराई बढ़ेगा ना, गहराई बढ़ेगा। तो चला गहराई बढ़ेगा तो इन्हें का कण ज्यादा जोर से धक्का देगा, इधर से ज्यादा ने धक्का देगा। आज जब इन्हें ज्यादा जोर से धक्का देगा तो चला टूटे के ना डर रहेगा, ये टूटने का डर रहेगा। यानी जितना ज्यादा प्रेशर चला यहाँ लगेगा उतना ज्यादा प्रेशर यहाँ, आज जितना ज्यादा प्रेशर यहाँ लगेगा उतना ज्यादा प्रेशर यहाँ नहीं लगेगा। कोई डाउट? यानी गौर फरमाना, बताओ तो एक नंबर में ज्यादा प्रेशर लगेगा कि 2 नंबर में? नीचे चला ज्यादा प्रेशर लगेगा, नीचे ज्यादा प्रेशर। इसीलिए नीचे का दीवार मोटा बनाया जाता है, नीचे का दीवार मोटा बनाया जाता है। कोई डाउट है? क्यों? क्योंकि दाब के कारण, प्रेशर के कारण दीवार टूट ना जाए, दाब के कारण, प्रेशर के कारण दीवार टूट ना जाए। यानी हम क्या पढ़े छात्र कि गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और गहराई घटेगा तो दाब घटेगा। हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब घटेगा, वायुमंडल से हम पृथ्वी की सतह पर आएंगे तो दाब बढ़ेगा। कोई डाउट? गहराई चला हम बढ़ाएंगे तो दाब, और गहराई घटाएंगे तो दाब। कोई डाउट है? ये तो चला डैम की बात थी, इसीलिए चला जी हम लोग दाब के कारण ही नीचे का दीवार मोटा बनाते, नीचे ज्यादा प्रेशर लगता है ना, जिसके कारण दीवार मोटा बना देते ताकि ये टूटे नहीं, ठीक है, और ऊपर पतला बना देते हैं। ऊपर चला बहुत कम दाब लगेगा, यहाँ बहुत कम दाब लगेगा, ठीक है। अब कहने का अर्थ क्या है चला जी, ये तो बात थी डैम की। अब चला मान के चलो एक चला होता है द्रव के दाब नियम, द्रव के दाब के नियम। द्रव के दाब के नियम क्या कहता है चला जी कि जितना ज्यादा गहराई रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा, जितना ज्यादा गहरा रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा। क्या है बात कि मान लेते हैं चला जी ये मेरा कोई गिलास है, मान लिए, इसमें चला पानी भरल है। क्या भरल है? पानी भरा हुआ है। कोई डाउट है? यहाँ चला जी हम होल कर देते हैं, यहाँ होल करेंगे, छेद करेंगे, तो छेद करेंगे तो चला हम क्या पाते हैं कि प्रेशर चला
पानी का ज्यादा हो। एक होल यहाँ करते हैं, यहाँ होल करेंगे तो हम कह पाते हैं कि प्रेशर पानी का थोड़ा कम हो। चला एक होल हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ का देखते हैं, यहाँ जब होल करते हैं तो हम कह पाते हैं कि यही से कहने का अर्थ है चलो जी कि गहराई बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ, ए में कि बी में कि सी में। यहाँ छेद करेंगे तो तेज से पानी निकलेगा बाहर। बोतल का निचला हिस्सा में आप छेद कीजिएगा तो पूरा प्रेशर के साथ पानी निकलेगा, प्रेशर के साथ पानी निकलेगा। यानी ए में चला ज्यादा प्रेशर, दाब ए में ज्यादा प्रेशर, बी में फिर थोड़ा सा कम, उससे कम, और चला सी में सबसे कम, सी में। यानी गहराई चला बढ़ेगा या घटेगा तो दाब भी बढ़ेगा और कोई डाउट है? यही है द्रव के दाब के नियम कि गहराई बढ़ेगा या घटेगा तो दाब भी बढ़ेगा या घटेगा। यानी गहराई बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और गहराई घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। यही झोल है, मामला यही है। प्यारे छात्र, ये तो बात था एक बीकर का, एक नली का, लेकिन चला एक और हम दूसरा यहाँ नली ले लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा गिलास या डब्बा है, इसमें पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी। एक चला छेद यहाँ कर देते हैं, एक छेद यहाँ कर देते हैं, सॉरी पानी भर दिए, एक छेद चला हम यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताइए किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? इस चला सब जगह का गहराई सेम है, एच सेम, सब जगह का गहराई, सब जगह का गहराई सेम। बताइए किसमें प्रेशर ज्यादा, ए में कि बी में कि सी में? चला जब गहराई सेम है तो दाब भी सेम होगा, गहराई सेम है तो दाब भी, यानी प्रेशर जो है, दाब जो है, चला ए बराबर बी बराबर सी होगा। यानी चला गहराई यदि बराबर, गहराई यदि तो दाब भी क्या होगा? बराबर होगा। कोई डाउट है? डाउट नहीं है। चला जी एक और फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान के चलो कि ये दूसरा बर्तन आ गया, ये ऐसा वाला बर्तन दे दिया आपको, यहां से चला जी पानी भर दिया, बोलेगा बताइए ए है, ये बी है, ये सी है, बताइए किसमें प्रेशर ज्यादा, किसमें प्रेशर? तो चला प्रेशर चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करता, हम आपको बताए थे। इसमें कहीं बी दिख रहा है आपको? अरे इसमें कहीं ब्रेथ दिख रहा है? चौड़ाई दिख रहा है? तो चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है, किस पर? या तो ऊंचाई पर या तो घनत्व पर, रो पर, या तो ऊंचाई पर या तो गहराई पर या तो घनत्व पर। तो चला देखो तो सब में तो गहराई सेम न है रे, इसमें भी गहराई सेम, इसमें भी गहराई सेम, इसमें भी गहराई सेम है। तो यानी यहाँ जो दाब होगा ए बराबर बी बराबर सी होगा, ए बराबर बी बराबर सी, उसका चौड़ाई और मोटाई पर डिपेंड नहीं करता। द्रव में या गैस में, द्रव या गैस में दाब जो है वो सिर्फ गहराई और घनत्व पर डिपेंड करता है। कोई डाउट? चला जी अब मान के चलो कि एक समुद्र में आप डूबकर मरो या नाला के पानी में डूबकर मरो, ज्यादा दाब आप किस में महसूस करोगे, समुद्र में कि नाला में? चला समुद्र में जो घनत्व होता है, समुद्र के पानी का घनत्व कम होता है, समुद्र के पानी का घनत्व गौर से सुनिए, देखिए, बोलिएगा मास्टर आप हर बात पे बदल जा रहे हो।
हम क्या बोले चला कि यदि जिसका गहराई ज्यादा तो दाब ज्यादा लगेगा, दाब। लेकिन चला आपको ऑप्शन दे दे कि नाला का पानी और समुद्र का पानी, ये दोनों में से कोई आपको एक चूज करने के लिए दे दे और बोले कि बताइए किसमें दाब ज्यादा होगा, तो चला हम देखेंगे कि दोनों के पानी में किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व ज्यादा है। इसमें गहराई नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, यानी किसका कण ज्यादा घनियाइल है, ठूस ठूस के कण भरल है। तो चला ठूस ठूस के कण के कण भरल रहेगा गंदा पानी में, नाला में। समुद्र का पानी तो चला फ्रेश ना होता है, गंदा पानी कौन रहेगा, नाला। तो चला नाला का घनत्व ज्यादा, तो नाला का घनत्व ज्यादा तो दाब ज्यादा, तो यानी ई में नाला में डूबेंगे तो चला घुटन ज्यादा घुट करके मरेंगे समुद्र की अपेक्षा। नाला में दाब ज्यादा ना लगेगा, तो नाला में ज्यादा दबाव महसूस करेंगे, नाला में ज्यादा दबाव महसूस करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है किसका पानी से, समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से। कोई डाउट? फिर विद्यार्थी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी ठोस में और द्रव और गैस में दाब के बारे में, ठीक है। अब चला एक दाब के बारे में बहुत अच्छा बढ़िया झोल है, पास्कल चाचू के नियम आता है। किसका नियम आता है, पास्कल चाचू। चला पास्कल चाचू जब आए ना तो बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिए। पास्कल चाचू, पास्कल का नियम, किसका नियम, पास्कल चाचू चला जी आए तो करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिए, करोड़ों लोगों का रोजगार। बोले एक का मास्टर, क्या बात। चला जी देखो, यदि 100 न्यूटन का, मान के चलो कि 100 केजी का कोई वस्तु है, कितना केजी का, तो इसको उठाने के लिए हमारा बॉडी में 101 केजी का पावर होना चाहिए। कितना केजी का, 101 तभी तो हम 100 किलो वाला वस्तु को उठा पाएंगे। चला हमारे पावर है 10 किलो नहीं उठाने का, हम कहेंगे कि हम 200 किलो उठा लेंगे, बात बुझ रहे हो। यानी यदि 100 न्यूटन की वस्तु को उठाना है तो कम से कम आपका बॉडी में पावर कितना का होना चाहिए, 101 या 100 न्यूटन का, तब आप उस पर हिला डुला पाओगे। यही बात है। यानी 100 केजी वस्तु को हमको उठाना है तो कम से कम हमारा बॉडी में जो पावर होना चाहिए वो 101 न्यूटन या 100 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, तब हम इसको हिला पाएंगे। यही मामला है। लेकिन चला पास्कल चाचू कहे कि नहीं, उतना बलवान ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा मशीन को हम कैसे उठा लेंगे, तुरंत थोड़ा सा मेहनत करके, बचवा ऐसे करके खींच देगा, बस उठ जाएगा, बड़ा बड़ा मशीन उठ जाएगा। पास्कल चाचू बताएं। तो चला पास्कल चाचू का कह न दिए कि एगो वो दिमाग लगा दिए, दिमाग का लगा दिए चला जी कि एक ठो प्रयोग किए। अब प्रयोग में वो का बता दिए कि यदि हमको यहाँ पर 400 न्यूटन का कोई वस्तु को उठाना है, कितना न्यूटन के, मान के चलो 400 न्यूटन का कोई वस्तु है, इसको उठाना है, तो चला जी हमारे पास 400 न्यूटन का ताकत होना चाहिए। लेकिन बोले नहीं, मात्र मेरा अंदर यदि 1 न्यूटन का ताकत रहेगा ना, कितना न्यूटन का ताकत, 1 न्यूटन का यदि ताकत रहेगा तो हम इसको उठा लेंगे। तो चला उन्होंने कहा किया कि इसमें एक द्रव भर दिया। क्या द्रव भर दिया, द्रव भर दिया। और द्रव भर के चला जी वो क्या किए ना कि द्रव को चला ऊपर से इसमें दाब लगा दिए, ठेल दिए, इसको दबाएं, पानी को दबाएं, द्रव को दबाएं, लिक्विड को दबा दिए, दबा दिए तो क्या हुआ चला जी कि ई वाला जो था भारी मशीन था तुरंत उठ करके ऊपर चल गया। ये वाला 400 न्यूटन का जो सामान था ये उठ करके ऊपर आ गया, चला आसानी से उठ गया। उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो हम द्रव भरेंगे ना वो द्रव असंपेड्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
कैसा द्रव होना चाहिए? असंपीड्य, असंपीड्य द्रव होना चाहिए। अब चला असंपीड्य द्रव है क्या? बोलिए हाँ मास्टर, पानी को आप दबाइएगा तो लोहा दबाएगा क्या? तो अपने पानी में घुस जाएगा है? पानी में चला यदि हम लोहा से दबाते हैं चाहे कोई भी चीज से दबाएंगे तो अपने पानी में घुस जाएगा अंदर। लेकिन चला असंपीड्य द्रव क्या है, पदार्थ क्या है? जैसे कि ये पेपर है मान लेते हैं, इसको चला जी हम इसे कर दिए, इस पर हम यहाँ बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? तो चला ये ऐसे दब गया, तो दब गया तो संपीड्य हो गया। दब गया तो क्या हो गया? तो ये ऐसा द्रव इसमें नहीं डाले, ऐसा द्रव इसमें, वो कैसा द्रव डाले जो इसको दबाए तो ये चला दबे नहीं, ये पूरा इसमें प्रेशर लगे, बल लगे, यानी पीछे ही धक्का दे दे, पीछे क्या कर दे, बतिया बुझा रहा है? तो उसको हम बोलते हैं असंपीड्य। क्या बोलते हैं? यानी इसमें वो असंपीड्य तरल पदार्थ डाले जिसको दबाएंगे तो ये पूरा कण इधर बल लगा देगा, बल लगा करके क्या उठा देगा, बल लगा करके इसको उठा देगा। ये चला बात बताएं पास्कल चाचू, यही बात को चला हम पास्कल का नियम कहते हैं। कोई डाउट है? जितना भी चला हाइड्रोलिक मशीन है ना, जितना भी हाइड्रोलिक मशीन है वो सब पास्कल के नियम पर ही आधारित है। जितना भी हाइड्रोलिक मशीन हो गया, अब चला जैसे हाइड्रोलिक मशीन क्या है बताते हैं। हाइड्रोलिक मशीन क्या है? चला जी ट्रैक्टर में आप देखते हैं, ट्रैक्टर में चला जी ईटा लोड करना रहता है चाहे बालू लोड करना रहता है, तो पहले लेबर अपना माथा पे ले करके टोकरी जा करके डालता था, चाहे बेलचा से उठा उठा करके लेबर बाला को डालता था, ट्रैक्टर में भरता था। उसके बाद चला जी उतारने के लिए लोग उतारता था बालू को ट्रैक्टर पर चढ़ करके। लेकिन जब से चला जी हाइड्रोलिक मशीन आ गया, पास्कल चाचू बता दिए, तब से चला क्या होता है ना कि ट्रैक्टर ड्राइवर के पास में वो दाहिना राइट नहीं लेफ्ट साइड में वो रहता है मशीन, वो इसे खींच देता है ना, बस उसका पिछवाड़ा उठ जाता है, अपने अपने उठ जाता है। ट्रैक्टर में चला जितना लदा हुआ बालू रहता है वो सब गिर जाता है। हाइड्रोलिक जैसा ही वहां से वो खींचता है ड्राइवर, तो चला उसका डाला को सीधा खड़ा कर देता है, डंप कर देता है, और उस पर जितना बालू लदा होता है सब बालू क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। यानी पास्कल चाचू चला जी वो क्या किया कि बहुत कम मेहनत करके, कि बहुत भारी बालू रहता है, बहुत ज्यादा भारी बालू रहता है ट्रैक्टर में, हल्का सा हाथ से खींच देता है और क्या हो जाता है? बालू आसानी से। या जो बड़ा बड़ा हाईवा है, हाईवा में जो कोयला लदा होता है, चला बड़ा बड़ा जो सोचिए कोयला कितना कितना टन होता है, उसको गिराना रहता है तो पहले लेबर इसे आकर के गिराता है 1 घंटा। जैसे ट्रक में गिराता है, ट्रक में चला जी लेबर कोयला को गिराने में टाइम लगता है, लेबर कॉस्टिंग आता है, लेबर का चार्ज लगता है। लेकिन चला यही हैवा को गिराने में टाइम लगता है? वो हैवा क्या करता है, बड़ा बड़ा जो हैवा गाड़ी है वो डायरेक्ट हाइड्रोलिक मशीन को प्रेस करता है, वो डायरेक्ट चला जो डंप कर देता है, अपना मुंह में पिछवाड़ा उठा देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? कोयला सारा डंप कर जाता है, गिरा देता है। कोई डाउट? यानी चला जी हम लोग तो बड़ा बड़ा मशीन को बहुत कम मेहनत में, बहुत कम बल से आसानी से उठा करके सामान को एक जगह से दूसरा जगह रख पा रहे हैं, लेकिन चला इसमें नुकसान हो गया किसको? मजदूर लोग को। किसको? यदि चला हाइड्रोलिक मशीन नहीं होता तो उतारने के लिए भी मशीन आदमी की जरूरत होता, आदमी की जरूरत होता कि नहीं होता? चला पहले का जो ट्रैक्टर हुआ करता था ना, हैंडल गाड़ी का, उसको घुमाने के लिए पसीना छूट जाता था, मोटा मोटा ताकत वाला आदमी बैठता था तब घूमता था ट्रैक्टर का हैंडल। अब चला क्या है, जब से हाइड्रोलिक आया तो बच्चा से करके घुमा देता है, देखना दिन भर बैठ के इसी सही रहता है, दिन भर बच्चा घूम जाता है गाड़ी में, 4 व्हीलर में चाहे ट्रक में, अब दिन भर बैठ के उसको घुमाते रहता है। किसके कारण? हाइड्रोलिक के कारण। किसके कारण? हाइड्रोलिक के कारण, हाइड्रोलिक प्रेस के कारण चला जी हम आसानी से कम बल लगा करके ज्यादा भारी काम कर पाते हैं, ज्यादा भारी काम। कोई डाउट?
हाइड्रोलिक प्रेस में चला जैसा जेसीबी, जेसीबी में देखते हो बहुत भारी भारी मशीन को उठा लेता है। बहुत क्रेन जो है ना, क्रेन, क्रेन देखना कि जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो उसको ट्रक को टांग लेता है, टांग करके चला एक साइड से एक साइड ला के रख देता है। क्रेन में क्या करता है देखना, कुज्जर सा ऐसे निकलता है ना, पतला सा ऐसे निकलता है लोहा टाइप का, वही चला हाइड्रोलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिक। कोई डाउट है? जेसीबी क्या करता है, चला जी पहले क्या करता था, लेबर बालू को ला देता था, चाहे कोयला को ले जाकर के फेंक फेंक के लाता था। अब जेसीबी क्या करता है कि भारी भारी एक के बार उठा करके ट्रक में या डंपर में जो भी चीज होता है ट्रैक्टर में डाल देता है। यानी हाइड्रोलिक से चला हम लोग को फायदा भी हुआ है तो कहीं ना कहीं, यानी जो जिनका रोजगार था, मजदूर लोग बेरोजगार हो गए। किसके कारण? हाइड्रोलिक के कारण। इससे चला जी हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा बहुत कम बल लगा करके बहुत अधिक काम किया जा सकता। किसके कारण? इसमें जो द्रव होना चाहिए कैसा होना चाहिए, संपीड्य क्या असंपीड्य? असंपीड्य। ठीक है, चला जी आज के इस वीडियो में आप लोग को जो बातें बताया उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।